Hello friends, today we discussed how to find and how to design compression member. So here are some steps to design compression member. So let's start. So here I written as steps for design compression members. Okay, तो step 1 is step 1, that is find सबसे पहले जो हमें गिवन हुआ, तो जैसे कि हमें अगर डिज़ाइन करना है कंप्रेशन मेंबर तो हमें जो गिवन होगा वो लोड गिवन होगा और उसकी हमें वो दे रखी होगी, लेंथ दे रखी होगी, जो भी हमें स्ट्रक्चर वो जो है बनाना है. So the mean of design compression member is to find the value of FCD, that is design compression member. So FCD okay. So first step is to assume FCD. ओके, तो हमें सबसे पहले FCD की वैल्यू जो है एज्यूम करनी पड़ेगी अगर हमें क्वेश्चन में नहीं है गिवन तो. ओके, तो हम FCD की वैल्यू अब क्या एज्यूम करेंगे, तो हम यहाँ पर दो केस होते हैं हमारे. तो FCD की जो वैल्यू होती है हम क्या एज्यूम करते हैं, तो हम फॉर स्ट्रट केस दो हमारे केस होते हैं, स्ट्रट और एक होता है हमारा कॉलम. ओके फ्रेंड्स, तो हम स्ट्रट के केस में जो है इसकी वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 60 to 120. ओके, एंड फॉर दिस 180 to 110 to 180. ओके, तो ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2 इज स्टेप 2 होता है हमारा इफ़ेक्टिव लेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे. अब तो इफ़ेक्टिव लेंथ जो होता है हमारा इफ़ेक्टिव सेक्शन का रिक्वायर्ड एरिया, मतलब कि जो हमें सेक्शन बनाना है तो उसमें जो एरिया है वो कितना है, ठीक है, कितने एरिया के लिए हमें सेक्शन बनाना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया रिक्वायर्ड यानी कि इफ़ेक्टिव एरिया रिक्वायर्ड, that is PD by FCD. okay, PD by FCD. so what is PD? PD is design load, जो कि हमें गिवन होती है अपने क्वेश्चन में कि हमें इतने लोड के लिए इतनी लेंथ के लिए ये हमें डिज़ाइन करना है. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो लेंथ पता होती है हमें, लोड पता होता है. ठीक है, तो वो जो लोड हमें पता होता है वो लोड डिवाइड बाय जिसके लिए हमें डिज़ाइन करना है, डिवाइड बाय FCD जो हम डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर का जो ले रहे हैं, तो उससे हमारा इफेक्टिव एरिया रिक्वायर्ड आ जाता है. ठीक है, कि इतना हमारा एरिया है. ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3 क्या है कि हमें सेलेक्ट करना है एक सेक्शन जो कि जिसका एरिया हमारे रिक्वायर्ड एरिया से बड़ा हो. ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो एरिया है, तो जैसे सपोज़ हमारा एरिया है 2059 एज्यूम कर लेते हैं हम, तो हम जो है अब जैसे कि हमें मान लो एक स्ट्रट वो बनाना है, स्ट्रट सेक्शन बनाना है. ओके, तो स्ट्रट सेक्शन जो हमारा उसका एरिया रिक्वायर्ड आ गया हमारा, जैसे 2059 समथिंग कुछ वैल्यू आई है, तो वो जो है उसका एरिया उससे
ग्रेटर जो एरिया होगा वो हम फाइंड करेंगे ISA, यानी कि स्टड का वो है केस, तो ISA आएगा, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। तो वो जो है हमारे IS कोड से मिलेगा। तो जितना एरिया रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा एरिया का हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट a section having area greater to required area। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एक सिलेक्ट करा है आई सेक्शन। एक कोई सेक्शन कर लेंगे, कॉलम का केस है तो वो उसमें आ जाता है। उसमें जो हमारे 5 होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम्स, मीडियम बीम्स, तो वो आता है कॉलम के केस में। स्ट्रेट में आता है हमारा ISA, ठीक है। तो वहाँ से हमने एक सेक्शन सेलेक्ट किया, तो उधर से हमारी 2 वैल्यू यूज़ आएंगी। वो क्या आएंगी इसकी, A जो हमने सेलेक्ट करा है सेक्शन का, तो इफ़ेक्टिव एरिया ये आ गया हमारा। एंड हम आर मिनिमम क्या होता है, मिनिमम ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप 4 जो होगा हमारा वो एक्चुअली यही होगा। तो स्टेप 4 हम ये ले लेते हैं, स्टेप 4 कि हमने इसकी वैल्यू लिख ली है। इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्राई, हम जो सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। स्टेप 4 हो गया, इसके हमने एरिया और आर मिनिमम लिख लिया। तो स्टेप 5 क्या है हमारा, स्टेप 5 आएगा हमारा, अब इफ़ेक्टिव लेंथ हमें निकालना है, इफ़ेक्टिव लेंथ। तो इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होता है, KL, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। ये हम फाइंड कैसे करेंगे, तो जो हमें वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा जो केस, ओके, या फिर अगर नहीं गिवन है तो हम उसको मेनली वही ले लेंगे जो लेंथ है इनटू में 1। तो इफ़ेक्टिव लेंथ के लिए हमारा IS कोड होता है एक, उसमें टेबल 11 पे है, टेबल 11 पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इफ़ेक्टिव लेंथ के लिए अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू फॉर्मूलेज होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं, उनको पुट करके हम इफ़ेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे ईजिली। ओके फ्रेंड्स, तो 6th स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 6 जो है हमारा वो है स्लेंडरनेस रेशियो। फाइंड स्लेंडरनेस रेशियो, दैट इज़ लैम्डा, और ये निकलता कैसे हैं, KL/R मिनिमम। तो KL जो हमारे ये आया, R मिनिमम जो होगा हमारा ये वाला होगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये आ गया स्लेंडरनेस रेशियो। उसके बाद हमारा स्टेप 7 जो होगा वो क्या होगा, सेक्शन जो होगा हमारा वो चेक करेंगे हम बकल किस में है। तो उसके लिए कॉलम का केस है तो वो होता है एक अलग मेथड है, और स्टड का केस है तो अलग मेथड है। तो कॉलम के मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा टेबल 10 पे होता है एक टेबल गिवन है, टेबल 10। तो उसमें देखेंगे आप कि आई सेक्शन के लिए अलग है और एंगल के लिए अलग है, बिल्टअप सेक्शन के लिए अलग है। तो आपको टेबल नंबर 10 पे वो मिल जाएंगी। ओके, तो जैसे अगर हमारा रोल्ड सेक्शन है तो उसमें HF/BF ऐसे करके कुछ फॉर्मूले हैं, वहाँ हम अगले उसमें करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तो ISA के लिए हमेशा उसमें गिवन है कि सेक्शन C होता है, हमेशा ऑलवेज सेक्शन C इफ़ ISA। ओके, तो ISA के लिए जो होता है हमारा हमेशा सेक्शन C होता है। ओके फ्रेंड्स, तो और FC में हम अगली वीडियोज़ में एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो फिर हम FCD की वैल्यू हम कर लेंगे अपनी फाइंड। तो FCD की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी हमारी, FCD की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें जाना होता है टेबल, वो हमारी गिवन होती है इस कोड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये होता है हमारा इस कोड, ये देखिए यहाँ होता है रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए होता है, ये हमारा होता है ये चैनल के लिए, ये होता है बिल्डअप सेक्शन के लिए, और ये वाला होता है ISA। ये देखिए रहा एंगल, तो हमेशा C होता है बकलिंग क्लास, ठीक है। बकलिंग क्लास हमेशा C होती है। और ये यहाँ पर ये भी गिवन है कि अलग अलग केसेस हैं, यहाँ मैंने लिख रखे हैं
अगर दोनों फिक्स्ड और फ्री है तो ये वैल्यू आएगी, हिंज और रिज है तो ये मैंने यहाँ लिख रखी है। तो FCD की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, टेबल नंबर 9 से स्टार्ट करना होता है। टेबल नंबर 9 पे ABC ये हमारी गिवन होती है। तो एक क्लास होती है हमारी, जिस क्लास में बकल हो रही है वो हम फाइंड करते हैं। सपोज़ हमारे क्लास C था तो C हमने लिया, ये रहा क्लास C, ये हमारा पेज नंबर 42 पे है। ओके, तो क्लास C है। अब यहाँ क्या होता है, हमें फाइंड करने के लिए वैल्यू चाहिए होती है KL/R की। तो KL/R जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है, तो उसकी हेल्प से हम FCD की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये जो है ये होता है हमारा FY, यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है। तो हमारी अगर नहीं है गिवन में, क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम मेनली 250 ले लेते हैं, 250 अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से, और FCD की वैल्यू जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आई थी उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। सपोज़ हमारा 250 था FY, तो ये हमने 250 लिया। और KL/R मिनिमम 30 आया था सपोज़, तो 30 और ये यहाँ जाएगा 250 के पास, तो ये हो जाएगा हमारा 211। ये 211 FCD की वैल्यू आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने FCD भी फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, FCD हमारी आ गई तो कंप्रेशन मेंबर हमें पता लग गया कि ये हमारा डिज़ाइन हो गया। तो उसके बाद हम चेक करेंगे अब लोड लगा के। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोड देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हम देखेंगे इसमें लोड कितना लग रहा है, जो हमने डिज़ाइन करा है सेक्शन। तो इसमें का जो लोड होगा वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव एरिया वही है जो हमने सेक्शन सेलेक्ट करा है उसका एरिया। ठीक है, इनटू में FCD की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड करी। तो ये हमारा आ जाएगा लोड जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा लोड कि हमारा जो सेक्शन है इतना लोड ले लेगी। ठीक है, तो इस लोड को उससे हम अपनी डिज़ाइन जो स्ट्रेंथ थी उससे कंपेयर करेंगे अपनी, जो हमारी लोड आ रही है और जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी कि इतने लोड के लिए चाहिए, तो उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा लास्ट स्टेप यही हो जाएगा, कंपेयर द वैल्यू ऑफ लोड if P is greater than PD then design is safe, and if P is smaller than PD then design should be redesigned. Okay, it should be redesigned. तो ये हमारे कुछ स्टेप होते हैं डिज़ाइन करने के लिए कंप्रेशन मेंबर। तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।